राधे राधे भक्तों की जीवन एक महासंग्राम है। पग पग पर विपत्तियां हैं, सांस लेना दूभर हो गया है। अरे पगली, तू क्यों डरता है? तू उस परम पिता की संतान है जिसके इशारे पर पूरा ब्रह्मांड नाचता है। जब पूज्य महाराज जी प्रेमानंद जी मंच पर बैठते हैं तो उनकी वाणी से केवल एक ही सत्य निकलता है कि यह संसार एक स्वप्न है और तेरा संघर्ष केवल एक भ्रम। आज इस विषय को इतनी गहराई से समझते हैं कि फिर तुझे कभी किसी गुरु या किसी मित्र से पूछने की आवश्यकता न पड़े कि मैं क्या करूं। यहां बिंदुवार विस्तार से समझ कि जीवन के इस तूरान को कैसे पार करना है। यह जो तुझे आज दुख मिल रहा है, जो शरीर में रोग है, जो व्यापार में घाटा है या जो घर में क्लेश है, ये कहीं बाहर से नहीं आया। ये तेरे ही पुराने कर्मों की पोटली है जो अब खुल रही है। हिसाब चुकता करो। जब जेल से छूटने का समय आता है तो अंतिम दिनों की मशक्कत झेलनी पड़ती है। वैसे ही यह दुख तेरे पापों का अंतिम हिसाब। इसे रोकर नहीं, हंसकर काटो। कहो, वाह प्रभु, आपने आज ये दुख देकर मेरा एक और पाप कम कर दिया। शिकायत बंद करो। जिस दिन तूने शिकायत करना बंद कर दिया उसी क्षण तेरा आधा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। हम दुख से नहीं, दुख के विचार से परेशान हैं। तो कहता है बहुत परेशानी है। मैं कहता हूं, क्या तूने नाम जप किया? नहीं किया। तू केवल चिंताओं की माला फेर रहा है। अभ्यास कैसे करे? जीभ को तालू से सटा या निरंतर चला, राधा राधा या कृष्ण कृष्ण। जब तू नाम जपता है तो तेरे चारों ओर एक ऐसा आध्यात्मिक ओरा आरा बन जाता है जिसे दुनिया की कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। नाम ही सहारा है। जैसे घने अंधकार में एक छोटा सा दीपक रास्ता दिखा देता है, वैसे ही नाम जप तेरे जीवन के घने संघर्ष में तुझे रास्ता दिखाएगा। नाम जपने वाले का हाथ स्वयं बिहारी जी पकड़ लेते हैं। तेरा सबसे बड़ा दुश्मन कोई पड़ोसी या रिश्तेदार नहीं है, तेरा मन है। ये मन ही तुझे बताता है कि तू हार गया, तू गरीब है, तेरा कोई नहीं है। मन की बातों को अनसुना करो। जैसे सड़क पर चलते हुए कोई पागल कुत्ता भौंके तो क्या तू उससे लड़ने बैठता है? नहीं, तू आगे बढ़ जाता है। वैसे ही मन की नकारात्मक बातों को पागल कुत्ते का भौंकना समझ और अपने लक्ष्य प्रभु चरणों की ओर बढ़ता रह। कुसंग का त्याग। यदि तू ऐसे लोगों के साथ बैठेगा जो केवल निंदा और विलाप करते हैं तो तू कभी सुखी नहीं हो पाएगा। संतों की वाणी सुन, सत्संग पढ़। एक छोटा बच्चा जब पिता की उंगली पकड़कर मेले में जाता है तो उसे भी इससे डर नहीं लगता। उसे पता है कि पिता उसे खोने नहीं देंगे। तूने प्रभु का हाथ पकड़ा है या अपनी चालाकी का? मैं को मिटाओ। जब तक तू कहेगा मैं कर रहा हूं तब तक तू थकेगा। जिस दिन तू कहेगा सब लाडली जू की कृपा से हो रहा है, मैं तो केवल निमित्त हूं, उस दिन से तेरा बोझ हल्का हो जाएगा। पूर्ण समर्पण। अपनी परेशानियों की पोटली बिहारी जी के चरणों में रख दे और कह, नाथ अब आप जानो और आपका काम जाने। मैं तो बस आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अपना दुख कम करने का सबसे अचूक तरीका है किसी दूसरे का दुख दूर करना। परमार्थ में लगो। यदि तेरे पास धन नहीं है तो मीठी वाणी से किसी की सेवा कर, किसी प्यासे को पानी पिला दे। जब तू दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाता है तो विधाता तेरे जीवन की बाधाएं स्वयं हटाने लगता है। माता पिता की सेवा। घर के बुजुर्गों को रुलाकर तू कभी सुखी नहीं हो सकता। उनकी दुआएं ही वे कवच हैं जो तुझे कठिन समय में बचाएंगी। जैसा अन्न वैसा मन। अगर तू तामसिक भोजन करेगा, अभक्ष्य खाएगा तो तेरी बुद्धि कभी स्थिर नहीं रहेगी। सात्विकता। सात्विक और प्रभु को अर्पित किया हुआ भोजन प्रसाद ग्रहण कर। यह तेरे भीतर धैर्य पैदा करेगा। संघर्ष में सबसे ज्यादा जरूरत धैर्य की होती है। दृष्टि शुद्धि। आजकल मोबाइल पर जो कचरा तू देखता है वही तेरे दुखों का कारण है। अपनी आंखों को पवित्र रख।
केवल ठाकुर जी की छवि और संतों के दर्शन कर संघर्ष क्या है? 90% संघर्ष तो वह है जो अभी हुआ ही नहीं, पर तू डर रहा है कि कल क्या होगा। आज का आनंद, जो सांस तू अभी ले रहा है, क्या उसमें कोई कमी है? नहीं। तो फिर कल की चिंता क्यों? ठाकुर जी ने आज तक तुझे भूखा नहीं सुलाया तो आगे भी नहीं सुलाएंगे। प्रभु पर विश्वास ऐसा हो कि अगर सामने मौत भी खड़ी हो तो तू मुस्कुरा कर कह सके, मेरे प्रभु की यही इच्छा है तो मुझे स्वीकार है। मेरे लाडले, अभी तो हमने केवल किनारा छुआ है, असली आनंद की डुबकी तो अब लगनी है। तू कहता है और विस्तार से बताओ। अरे भगवत चर्चा का क्या अंत है? जैसे जैसे तू इसमें डूबेगा वैसे वैसे तुझे समझ आएगा कि जिसे तू परेशानी कह रहा था वह तो वास्तव में प्रभु का आलिंगन था। अब और गहराई में उतरते हैं। इन बिंदुओं को अपने हृदय की डायरी में लिख लेना। जब सब कुछ तुम्हारे मन के अनुकूल हो रहा हो तब तो कोई भी मुस्कुरा सकता है। असली शूरवीर तो वह है जो प्रतिकूलता में भी न डगमगाए। द्वंद्वों से ऊपर उठो। सर्दी, गर्मी, मान, अपमान, लाभ, हानि, ये सब शरीर के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। तुम आत्मा हो। क्या आग पानी को जला सकती है? नहीं। वैसे ही बाहर का अपमान तुम्हारी शांति को तब तक नहीं छू सकता जब तक तुम उसे अनुमति न दो। दृष्टिकोण, यदि कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है तो समझो वह तुम्हारे पाप धो रहा है। वह तो तुम्हारा मुफ्त का धोबी है। उसे धन्यवाद दो और आगे बढ़ो। संसार की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यहां कुछ भी स्थिर नहीं है। परिवर्तन का नियम, जो दुख आज पहाड़ जैसा लग रहा है 10 साल बाद तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि तुम किस बात पर रोए थे। तो आज क्यों रोना? धैर्य की परीक्षा, संघर्ष का समय प्रभु की परीक्षा होती है। वे देखना चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझ पर कितना भरोसा करता है। क्या वह छोटी सी परेशानी आते ही मेरा हाथ छोड़ देगा? मत छोड़ना, पक्षे रहना। बस भीज में रहने से केवल शोर मिलता है, समाधान एकांत में मिलता है। मौन की शक्ति। दिन में कम से कम 1 घंटा मौन रहो। जब तुम बाहर बोलना बंद करते हो तब अंदर की आवाज, प्रभु की आवाज सुनाई देनी शुरू होती है। खुद से सवाल करो, मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? क्या मैं यहां केवल बिल भरने और परेशान होने आया हूं? जब जवाब मिलेगा कि मैं तो परम आनंद का अंश हूं, तो सारी परेशानियां बौनी लगने लगेंगी। जैसे रोज नहाने से शरीर सार रहता है, वैसे ही रोज सत्संग सुनने से बुद्धि सार रहती है। नियमितता। महाराज जी की वाणी या महापुरुषों के चरित्र रोज पढ़ो या सुनो, यह तुम्हारे विचारों को रिबूट कर देता है। संसार का कीचड़ रोज तुम पर गिरेगा, सत्संग का फव्वारा उसे रोज धोएगा। संत कृपा। संतों के वचनों में वह शक्ति है जो मरते हुए इंसान में भी प्राण फूंक दे। उनके शब्दों को केवल कान से मत सुनो, उन्हें खून में दौड़ाओ। कई लोग कहते हैं जब सब भाग्य में लिखा है तो कर्म क्यों करें? यह आलसियों का तर्क है। कर्म करो, पर आसक्ति छोड़ो। तुम अपना 100% 100 प्रयास करो, पूरी ईमानदारी से संघर्ष करो, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। परिणाम का विभाग बिहारी जी के पास है। चिंता नहीं, चिंतन। परेशानी पर चिंता करने से परेशानी बढ़ती है। भगवान का चिंतन करने से परेशानी का समाधान निकलता है। इंसान सबसे ज्यादा डरता है अपनी सुरक्षा और अस्तित्व को लेकर। अंतिम सत्य, रोज रात को सोने से पहले सोचो, अगर कल मैं न उठूं तो क्या ये परेशानियां मायने रखेंगी? मृत्यु का बोध होते ही इंसान का अहंकार और मोह टूट जाता है। जब मोह टूटता है तो संघर्ष अपने आप समाप्त हो जाता है। निडर बनो। जब अंत निश्चित है तो डर के क्यों जीना? शेर की तरह जियो, नाम का सहारा लेकर। जीवन को एक फिल्म की तरह देखो। तुम एक कलाकार हो जिसे संघर्ष का रोल मिला है। अभिनय करो। फिल्म में जब कलाकार रोता है तो वह अंदर से नहीं रोता,
वह केवल अपना पार्ट अदा कर रहा होता है। तुम भी संसार में अपना काम बखूबी करो, पर अंदर से जानते रहो कि यह सब एक नाटक है। मजे लो, कठिनाइयों को एडवेंचर समझो। कहो, देखते हैं ठाकुर जी ने आज कौन सा नया खेल रचा है। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुमने अपने आप को इस पंच भौतिक शरीर और मन के साथ जोड़ लिया है। देहाध्यास का त्याग। जब हाथ में चोट लगती है तो तुम कहते हो मेरे हाथ में दर्द है, तुम ये नहीं कहते कि मैं दर्द हूं। इसी तरह जब जीवन में परेशानी आती है तो कहो परेशानी आई है, यह मत कहो कि मैं परेशान हूं। तुम तो वह दृष्टा हो जो इस खेल को देख रहा है। अमृत की संतान, तुम उस परमात्मा के अंश हो जो सच्चिदानंद सत्य चित्त आनंद है। आनंद तुम्हारा स्वभाव है। जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाश है, वैसे ही तुम्हारा स्वभाव सुखी रहना है। दुख केवल एक बाहरी आवरण है, इसे उतार कर फेंक दो। संघर्ष का सबसे बड़ा कारण है हमारा यह सोचना कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा क्यों नहीं हो रहा। ठाकुर जी की प्लानिंग। तुम्हारी बुद्धि सीमित है, तुम केवल आज का देख सकते हो, पर वह जो ऊपर बैठा है वह तुम्हारे जन्मों जन्मों का लेखा जोखा जानता है। कभी कभी वह तुम्हें वह नहीं देता जो तुम चाहते हो, बल्कि वह देता है जो तुम्हारे लिए सही है। कड़वी दवा, जैसे माँ बच्चे की बीमारी ठीक करने के लिए उसे कड़वी दवा पिलाती है और बच्चा रोता है, वैसे ही प्रभु हमें माँ की तरह कड़वा अनुभव संघर्ष देते हैं ताकि हमारे भीतर का अहंकार और विकार नष्ट हो सके। उस समय रो मत, बस भरोसा रखो कि मेरा मंगल हो रहा है। महाराज जी कहते हैं कि हमारी आधी ऊर्जा व्यर्थ की बातों और बहस में नष्ट हो जाती है। ऊर्जा बचाओ। जब जीवन में संघर्ष चल रहा हो तो लोगों को अपनी सफाई देना बंद करो। मेरे साथ बुरा हुआ, उसने ऐसा किया, ये बार बार बोलने से वह घटना तुम्हारे चित्त में और गहरी बैठ जाती है। मौन का बल, चुप रहकर नाम जप करो। जो ऊर्जा तुम बोलने में नष्ट करते उसे राधा राधा जपने में लगाओ। तुम देखोगे कि मौन रहने से तुम्हारी मानसिक शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि तुम बड़ी से बड़ी विपत्ति को मुस्कुराकर झेल जाओगे। संसार में लोग अपमान और निंदा से डरते हैं, पर साधक इसे प्रसाद मानता है, मुफ्त की शुद्धि। महाराज जी कहते हैं जो तुम्हारी बुराई करता है वह तुम्हारे पापों का बोझ अपने सिर पर ले रहा है, वह अपना पुण्य तुम्हें दे रहा है और तुम्हारी गंदगी साफ कर रहा है, तो फिर उससे नफरत क्यों? उसे तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अहंकार की मृत्यु, जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमारा झूठा मैं ईगो मरता है, और जितना यह अहंकार मरेगा उतना ही तुम प्रभु के करीब जाओगे। साधना के मार्ग में और जीवन के संघर्ष में कई बार तुम गिरोगे, मन फिर से विषय विकारों की ओर भागेगा। हार मत मानो। अगर आज नाम जप नहीं हो पाया या आज मन अशांत रहा तो निराश मत हो, फिर से खड़े हो जाओ, छोटे बच्चे की तरह जो 1000 बार गिरकर भी चलना नहीं छोड़ता। अभ्यास की डोर, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अभ्यास है न तू कौनते। अभ्यास ही वह कुंजी है जो असंभव को संभव बना देती है। रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करो, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे भीतर नाम की ऐसी अखंड धारा बहेगी कि संसार का कोई भी दुख तुम्हें हिला नहीं पाएगा। अंत में इस संसार में तुम्हारा कोई नहीं है और तुम किसी के नहीं हो। अकेले आए अकेले जाओगे। माता पिता, आप, पत्नी, बच्चे, धन, पद, ये सब इस सराय होटल के साथी हैं। यहां कोई हमेशा के लिए नहीं रुकता। सच्चा संबंध, केवल एक ही संबंध शाश्वत है, जीवात्मा और परमात्मा का। बाकी सब रिश्ते लेन देन के हैं। इसीलिए दुनिया से उम्मीदें छोड़ दो। उम्मीद केवल अपने लाडली लाल से रखो। जब तुम दुनिया से उम्मीद करना छोड़ देते हो तो सारा मानसिक संघर्ष उसी पल खत्म हो जाता है। जाओ, अब तुम निर्भय हो,
प्रभु का हाथ तुम्हारे सिर पर है, अब संघर्ष को अपनी प्रगति की सीली बना लो। जय जय श्री राधे।